सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर स्पेशल रिपोर्ट। जो रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है उस पर बारीकी से नज़र रज़ाग्राफी की है और हर अपडेट आप तक पहुंच रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आवाज़ मजबूत हो और दूर तक गोदी मीडिया का खात्मा हो। गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा में हम और आप ना फंसें। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर ये है, जो कि मैं पहले ही आपको हिंट दे चुका था, कि ये यूक्रेन में रहने वाले ज़्यादातर 90% यहूदी हैं और यहूदी कितने ख़तरनाक और कितने घटिया होते हैं ये तो आप इज़राइल की हरकतों से ही देख चुके हैं। आपको बता दूं कि यहूदियों का दिमाग बहुत गंदा और बहुत शातिर और बहुत तेज़ होता है। अब उसी का लाइव एग्जाम्पल इस जंग में देखने को मिल गया है। नेटो के देशों ने पूरी तरह से यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन लागू करने से मना कर दिया है। रूस का इतना भौकाल है कि अमेरिका ने भी नो फ्लाई जोन घोषित करने के लिए मना कर दिया और कहा कि अगर हमने नो फ्लाई जोन लागू कर दिया तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा, जिससे सारी दुनिया को एक बात साबित हो गई कि रूस का भौकाल अभी भी बाकी है और अमेरिका की दबंगई खोखली है। अब आपको बता दूं कि यूक्रेन की सरकार का ऐसा भांडा फूटा है कि यूक्रेन इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या। आपको बता दूं कि रूस की मिनिस्ट्री ने दावा किया है और इस बात का खुलासा किया है कि उनके हमले में यूक्रेन के सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पूछताछ के दौरान उसने बताया कि नेटो के देशों को यूक्रेन अपनी जंग में शामिल करने के लिए बहुत तगड़ा प्लान और बहुत गंदा प्लान बना रहा है। प्लान ये है कि नेटो के देशों के बॉर्डरी इलाकों पर यूक्रेन खुद हमले करेगा और वो हमले फिर रूस की तरफ से बता दिए जाएंगे। यूक्रेन वो बच्चा है जो अपना मुंह खुद पीट रहा है और रो भी खुद रहा है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए, जैसे हम हिंदी फिल्मों में या हिंदी नाटकों में या ड्रामों में देखते हैं कि एक पड़ोस की शातिर औरत किस तरह से मोहल्ले में आग लगा देती है, वैसे ही उसी औरतों और जनाना काम करने वाला ये यूक्रेन बहुत ख़तरनाक प्लान बना चुका। आपको बता दूं कि रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में खुलासा किया जा चुका है कि यूक्रेन का गंदा प्लान सामने आ चुका है। इससे पहले भी पोलैंड के इलाकों में, पोलैंड के बॉर्डर के इलाकों पर कई हमले किए गए। अब दावा ये किया जा रहा है कि यूक्रेन के आम लोगों के घरों पर भी हमले यूक्रेन की तरफ से ही किए जा रहे हैं ताकि इल्ज़ाम रूस पर लगे। ऐसा नहीं है कि रूस हमले नहीं कर रहा है, रूस हमले कर रहा है, लेकिन रूस के हमलों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, नेटो के देशों को ज़बरदस्ती अपनी तरफ शामिल करना, अपनी तरफ इस जंग में कुदाना, ये यूक्रेन का अब मास्टर प्लान है। एक तरफ यूक्रेन खून के आंसू बहा रहा है, घड़ियाल वाले आंसू बहा रहा है, दूसरी तरफ दावे कर रहा है कि हमने 14,000 रूसी सैनिकों को मार डाला है और रूस के लगभग 30 साल के हथियारों को ख़त्म कर दिया है। वहीं अगर ग्राउंड की बात करें तो अमेरिका की रिपोर्ट में ये बात सामने आ चुकी है, जो मैं आपको कल बता चुका हूँ कि अमेरिका ने कहा है कि रूस ने अभी सिर्फ अपना 10% यानी सिर्फ 10% पावर का इस्तेमाल किया है। अगर वो सिर्फ 30% भी सोच के देखिए इस्तेमाल कर ले तो इतना लंबा समय यूक्रेन को नहीं मिल पाएगा। यूक्रेन की मिनिस्ट्री ने दावा किया है और एक फुटेज जारी किया, आपकी स्क्रीन पर फुटेज है, और बताया गया है कि ट्रक और बसों में भर के रूस की मिलिट्री अपने घायल और 2,500 रूसी सैनिकों की लाशों को उठाकर ले जा रही है। अब यूक्रेन का दावा कितना सच है कितना झूठ, इसकी वेरिफिकेशन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन तस्वीर आपके सामने है। दोस्तों, गुर और एज़ोव नाम की एक यूक्रेन में जगह है जिसका बॉर्डर जो है मिल रहा था रूस से और दोनों देश में ट्रेन की पटरियां थीं, ट्रेन की पटरियों से जुड़ा हुआ था और उसी पटरियों से रूस हथियार भी भेज रहा था। हवाई जहाज़ से भी तो भेज रहा है, लेकिन ट्रेन भर भर के हथियार भी भेज रहा था। अब यूक्रेन की मिलिट्री ने ज़बरदस्त तरीके से उस पटरी को ही उड़ा दिया। वो फुटेज खुद यूक्रेन ने जारी करी है, देखिए।
दूसरी तरफ दोस्तों मारियोपोल को रूस ने रहने लायक भी नहीं छोड़ा है। मारियोपोल का 90% से ज़्यादा इलाका तबाह और खंडर हो चुका है। देखा दोस्तों मारियोपोल किस तरह से तबाह हो चुका है। लगातार अभी भी यूएवी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है रूस। एक और फुटेज जारी करके दिखाया है रूस ने कि किस तरह से वो यूक्रेन के अलग अलग शहरों को बड़े सिलसिलेवार तरीके से तबाह कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूस एडवांस हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसी एडवांस हथियारों के बीच में थर्मोबैरिक वेपन का भी इस्तेमाल मारियोपोल में किया। आइए दिखाते हैं आपको थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल और उसकी बमबारी। दोस्तों रूस के हमले आपने देखे, अब वक्त है आपको यूक्रेन के हमले आपको दिखाऊं। यूक्रेन की सेना ने किस तरह से लगातार निशाना बनाया है रूस के टैंकों का, इस तस्वीर में देख लीजिए। दोस्तों इसी के साथ रूस में एंटी वॉर प्रोटेस्ट जारी है। यानी रूस के ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं, ऐसे नौजवान जो नहीं चाहते कि जंग हो, सड़क पर उतर के व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उन पर रूस के ही सैनिक अपने ही नागरिकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं। देखिए यूक्रेन की मिलिट्री कीव में ही मौजूद रूस के बेसिस को निशाना बना रही है। जहां पर रूस की मिलिट्री है वहां पर ड्रोन अटैक कर रही है। अब इन सब में ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि रूस जो है यूक्रेन की ज़मीन पर है, तो यूक्रेन भी यूक्रेन के ऊपर ही हमला कर रहा है। तो इस चीज़ में नुकसान सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा जगह नुकसान हो रहा है तो यूक्रेन का हो रहा है। देखिए ड्रोन अटैक रूस के ऊपर। अब दोस्तों आपको बहुत करीब से थर्मोबैरिक रॉकेट किस तरह से दनादन रूस दाग रहा है यूक्रेन पर बहुत करीब से दिखाने वाला हूं। देखिए इस फुटेज को।
इसी के साथ रूस ने यूक्रेन के टैंकों को अपने फाइटर हेलीकॉप्टर से दनादन उड़ाया। दोस्तों आखिर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि Su-35 फाइटर जेट का किस तरह से रात को इस्तेमाल कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये है रूस के फाइटर Su-35। जी हाँ, जो ज़बरदस्त बमबारी करने में सक्षम है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है ये एक्सक्लूसिव फुटेज है। शाम हो रही है और शाम होते ही रूस के फाइटर पायलट इस खतरनाक बमबारी करने वाले फाइटर जेट के अंदर सवार होकर हथियारों से लैस इस फाइटर जेट को लेकर उड़ते हैं और फिर यूक्रेन पर कहर बरसाते हैं। बहरहाल दोस्तों, ये थी आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जंग से जुड़ी हुई हर खबर, इसके अलावा भारत में, भारत के बाहर दुनिया में क्या क्या हो रहा है जो आपसे छुपाया जाता है, आसान ज़बान में इसी चैनल पर आपको मैं दिखाता और बताता रहूँगा। जय हिंद।